हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ संकल्प क्लासेस। तो आज लाइट का लेक्चर नंबर 2 है आपके सामने। तो आज इसमें हमें पढ़ना है पूरा स्फेरिकल लेंसेज और उसके यूजेस, प्लस हो सके तो उसमें क्वेश्चन भी कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 लाइट का। तो कल हमने पढ़ लिया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्लेन मिरर तक पढ़ लिया था। अब स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में आपको दो पढ़ने हैं, ये किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं। ओके, ये किसी स्फेयर के पार्ट होते हैं। तो ये आपके में दो पढ़ने हैं आपको। पहला है आपके में कॉनकेव मिरर, पहला है आपका कॉनकेव मिरर और सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर, सेकंड है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को बोलते हैं हम, चलो पहले ये देख लो कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की तरफ डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कॉनकेव मिरर कैसा है। देखिए, तो स्फेरिकल मिरर में हेडिंग डालिए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, इसके अंदर पहले बताओ कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर। ये रेस को कन्वर्स करता है। क्यों से कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रेस को मीट करता है, कन्वर्स कराता है। तो इसका डायग्राम इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। ये आपका डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, ठीक है। ये इसका है पॉलिश्ड सरफेस, ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो होगा क्या, तो इसके रे डायग्राम देखते हैं हम। इसके रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम देखिए। रे डायग्राम किस तरीके से है। तो सबसे पहला मेरा केस लिखूंगा, इधर उनके बारे में लिखूंगा। जैसे इस डायग्राम को थोड़ा उधर बनाता हूं मैं, इधर बनाता हूं डायग्राम को, ठीक है। ये मेरा पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो, ये मेरा, इसको बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये इस मिरर का सेंटर ये होगा, इस मिरर के सेंटर को बोलूंगा पोल, ठीक है। ये स्फीयर का किसी का पार्ट होगा ना, स्फीयर का, ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। इसके सेंटर को बोलूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या मेरा, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको बोलूंगा मैं फोकस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को बोलूंगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को बोलूंगा मैं, फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को बोलूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को बोलूंगा फोकल लेंथ, ठीक है। तो अब देखिए इसके रे डायग्राम, पहला केस देखिए, ये क्लियर है ना। तो इसका पहला डायग्राम देखिए, इधर मैं कुछ केस बनाऊंगा, आपको ना नोट करना है। ये केस बोर्ड में डायरेक्ट आते हैं। तो पहला देखिए, पहला केस, जब एक चीज याद रखना, जब भी पैरेलल लाइट आती है वो फोकस से होके जाती है, और जब कोई लाइट फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल होके जाएगी। तो पहला केस देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ, ठीक है। तो मैं सारे केस लेते जाऊंगा। पहला केस इधर बनाऊंगा मैं, इसका क्या रे डायग्राम भी बनाऊंगा। इधर रखूंगा मैं इमेज, इमेज मेरी कहां पे बनेगी, ठीक है। इधर रखूंगा मैं उसका साइज क्या है, इमेज का साइज कहां पे, ठीक है। और सी वाले में उसका नेचर क्या है, इन सब को डिस्कस करते जाएंगे। तो देखो, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा होगा, तो ये इंफिनिटी ये ना बहुत दूर अनंत, हमें नहीं पता कहां रखा होगा। तो इधर से अगर इसकी रेंज आएंगी, इस ऑब्जेक्ट की रेंज आएंगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब लाइट पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है, इधर फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये वाली लाइट फोकस से पास हो जाएगी। तो बताओ दोनों लाइट कहां पे मिली, फोकस पे। तो मेरी इमेज कहां पे बनती है, मेरी इमेज बनेगी फोकस पे। इसका साइज जो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटा, पॉइंट साइज कह सकते हैं हम, हाईली डिमिनिश्ड
और इसका नेचर क्या, देखो रे एक्चुअली मीट कर रही है ना, तो इसका नेचर होगा रियल एंड इनवर्टेड, रियल होगा और इनवर्टेड होगा। पहला रे डायग्राम क्लियर। अब सेकंड देखिए, अब मैं ऑब्जेक्ट को पास लेता जाऊंगा, पहला रे डायग्राम, सेकंड में ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूं इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेकंड वाला रे डायग्राम देखो, पहला वाला तो आ गया होगा आपने, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, देखिए अब मेरा ऑब्जेक्ट रखा है कहां पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड सी, सी से पीछे रखा है, मतलब बिटवीन इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो इधर मेरा ऑब्जेक्ट, मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, और यहां से लाइट जाएगी, ठीक है, अभी फोकस से जाएगी सेम, ठीक है, और एक लाइट मैं फोकस से पास कराता हूं, फोकस से पास कराई तो पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो इनने कहां पे मीट किया, इनने मीट किया इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे ये मेरी इमेज बनेगी। मान लो ए भी कोई ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज आएगी ए डैश बी डैश। तो देखिए इसका इमेज, इमेज कैसी है मेरी, इमेज कहां पे, इमेज बनी मेरी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी। साइज, इसका साइज क्या है, देखो छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड भी, डिमिनिश्ड। नेचर क्या है, एक्चुअली रे मीट कर रही है, नेचर क्या होगा उसका, रियल, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे है, अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को और पास लिया और सी पे रख रहा हूं ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ठीक है, मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सी पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो सी पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया सी पे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए भी, यहां से लाइट जाएगी इसकी, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये, ठीक है। अब एक लाइट यहां से पास जाएगी, एक लाइट इधर से फोकस से पास करा दो तो पैरेलल हो जाएगी और इधर ये मीट कर जाएगी, ठीक है, इधर ये मीट कर जाएगी, तो मेरी इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ए डैश बी डैश मेरी इमेज बनेगी। तो देखिए इमेज का साइज क्या है, सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट के साइज से, सेम साइज की होगी, और जो ऑब्जेक्ट के साइज है उसी साइज की बन रही है। साइज क्या है इसका, साइज है, इमेज कहां पे बनती है, इमेज बनती है मेरी एट सेंटर पर, सी पे बनती है, ऑब्जेक्ट भी सी पे, इमेज भी सी पे बनेगी। साइज इसका क्या होगा, हाई, वो सेम साइज की होगी, सेम साइज की होगी। और इसका नेचर क्या है, एक्चुअली मीट करी तो नेचर होगा इसका रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। फोर्थ केस देखिए, अब ऑब्जेक्ट को और पास लेके आ रहा हूं, बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अब मेरा रखा है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अब इमेज कहां बनेगी मेरी, देखिए ये मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर प्रिंसिपल फोकस। अब मेरा ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इधर से लाइट जाएगी, इधर से लाइट गई, ठीक है, पैरेलल तो फोकस हो जाएगी, ये फोकस हो जाएगी, ये ठीक है, ये फोकस हो जाएगी, और एक फोकस से हो जाएगी वो पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो इधर जाके मीट कर जाएंगे, इन्हें मिलाना तो मेरी इधर बन जाएगी इमेज ए डैश बी डैश। आप प्रॉपर स्केल्स में आपके एकदम करेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका इमेज, इमेज क्या बनेगी मेरी, इमेज बनी है बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। इसका साइज क्या है, अब जो बड़ी बनी है इनलार्ज, ठीक है। नेचर क्या है इसका, रियल है एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ओके। आपके चार केस होगा। पहला केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज कराती बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर तो इमेज भी सेंटर कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। देखो मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जा रहा हूं, इमेज मेरी दूर बनती जा रही है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट दूर था तो इमेज पास थी, ऑब्जेक्ट पास आया इमेज थोड़ी दूर हुई, ऑब्जेक्ट और पास आया इमेज बराबर लाई, ऑब्जेक्ट और पास आया इमेज दूर बन रही है, ठीक है, ऐसा होता जा रहा है। अब देखिए फिफ्थ वाला केस, अब देखिए फिफ्थ वाला केस, फिफ्थ वाले में क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, अब मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा फोकस पे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस एट एफ, जब मेरा अब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया, अब देखो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। तो अब देखिए ये सेंटर कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है।
अब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो फोकस से लाइट जाएगी, ठीक है, तो फोकस से जाएगी लाइट। अब इधर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसी लाइट जाएगी। तो देखिए ये मेरा, अब जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस पे, तो इमेज मेरी इन्फिनिटी पैरेलल जा रही है, मीट नहीं करेगी, तो इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएंगे कहीं, तो मेरी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये पॉइंट सब आपको याद रखने हैं। साइज अब बहुत इनलार्ज है, तो हाईली इनलार्ज है, इनलार्ज के लिए। और नेचर क्या है, रियल एंड इनवर्टेड। लास्ट केस देखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मेरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा बिटवीन एफ एंड पी, मिरर के बहुत पास, फोकस और प्रिंसिपल के बीच में। तो देखिए लास्ट केस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी के बीच में रखा होगा तो अपना इमेज कहाँ बनेगी, तो दे देगी। और ये वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। इसमें क्या होगा, ठीक है, तो इसमें अब मेरा ऑब्जेक्ट रख गया इस हिसाब से, यहाँ से लाइट जाएगी, फोकस से हो जाएगी लाइट, फोकस से हो जाएंगी, और एक यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो मीट करें नहीं करेंगे, तो एक पीछे जाकर मीट करेंगे, ठीक है, पीछे जाकर मान लो इस पॉइंट पे जाके इनका मीट किया हुआ, ठीक है। तो देखो इमेज कहाँ बननी है, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी। साइज क्या देखो बड़ी है, इनलार्ज है, ठीक है। नेचर क्या है इसका, देखो रेस में एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, मिला नहीं पड़ रही है, तो नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है एकदम सीधी, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी, ठीक है, क्लियर। एक 6 के 6 केस हो गए मेरे, एक बार दोबारा देख लीजिए। पहला केस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इमेज फोकस पे, पहला केस। सेकंड केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। थर्ड केस ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ केस ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, तो इमेज मेरी कहाँ थी, इमेज थी बियॉन्ड सी, ठीक है। फिफ्थ केस ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे। सिक्स्थ केस ऑब्जेक्ट एफ एंड पी, इमेज बिहाइंड द मिरर। ओके, सब क्लियर होंगे। ये हो गए मेरे कॉनकेव मिरर, जिसका नाम है कन्वर्जिंग। देखो सारी को कन्वर्स करता है, इसलिए कन्वर्जिंग मिरर है। तो इसके 6 के 6 केस हो गए। अब 2 केस इसके कॉन्वेक्स मिरर के। तो कॉन्वेक्स मिरर की देखिए रे डायग्राम, अब डालिए हेडिंग कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर, अब हेडिंग डालिए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। ये मिरर को डाइवर्स करता है, डाइवर्जिंग मिरर इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, और इधर वाला इसका रिफ्लेक्टिंग है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका फोकस है। उसका रियल फोकस होता है, इसका वर्चुअल फोकस होता है। कॉनकेव मिरर का रियल फोकस होता है, कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। तो इसके 2 केस है। पहला केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई, यहां से इसकी रे जाएंगी है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर, ये रेस को डाइवर्स कर देगा, ठीक है। तो मानेंगे कि ये फोकस पे जाके मिल रही होंगी, पीछे फोकस पे, तो जाके मीट करती है, ठीक है। तो देखिए इधर मीट करेंगे, तो इसका पहले इमेज क्या बनती है, इमेज बनेगी मेरे फोकस पे। इमेज का साइज क्या होता है, साइज देखिए पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज है, इसे कहते हैं, ठीक है। और लास्ट इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर बताओ, नेचर क्या होगा, नेचर क्या है, एक्चुअली थोड़ी मीट कर रही, मिलानी पड़ रही है, तो नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इसका नेचर होगा, ठीक है। पहला केस। सेकंड केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर बाय मिरर, मिरर के पास रखा है, हमें पता कहीं भी रखा है, मिरर के पास रखा है बस, ठीक है। तो देखिए इसे रफ कर रहा हूं मैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर बाय मिरर, ठीक है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर बाय मिरर, मिरर के पास रखा है, नियर बाय मिरर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस थी। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है मेरे पास, तो यहाँ से लाइट जाएगी इसकी है, तो डाइवर्स करेगी, ठीक है। और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ठीक है। और एक लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाएगी, ठीक है। तो ये मान लो ये पीछे के मीट करेगी इस पॉइंट पे, तो इमेज मेरी यहाँ पे बनेगी, ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी वैसे,
बिहाइंड द मिरर। साइज इसका क्या है, साइज देखो, उसका साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, छोटी ही। और नेचर क्या है, एक्चुअली रिपीट नहीं करी, मिलानी पड़ रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है आपके सारे रे डायग्राम। इतने ही आपके रे डायग्राम, इनको याद कर लेना। कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, वो बिटवीन पी एंड एफ, लास्ट वाला केस 6 वाला, और इसमें दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। उसमें एक में मिलती है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। रे डायग्राम आपको क्लियर हो गए सारे। तो अब आते हैं इनके यूजेस पे। अब देखेंगे यूजेस क्या क्या है। तो चलिए क्लियर हो गया आपको। कॉनकेव मिरर का ध्यान रखना, रियल फोकस होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का वर्चुअल फोकस होता है। तो इनके यूज देखिए, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेस देखिए। कॉनकेव मिरर का पहला यूज है कि इसे हम सेविंग मिरर में यूज करते हैं। सेविंग मिरर में पहला इसका यूज है, इसे हम सेविंग मिरर में यूज करते हैं। शेविंग मिरर जो कटिंग कराने आते हैं उसमें यूज करते हैं, यूज इन सेविंग मिरर। और मेकअप में भी करते हैं सेविंग मिरर, एंड मेकअप में भी करते हैं मेकअप मिरर। मेकअप मिरर यूजेस इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल आ जाता है कि ये कौन सा मिरर है। तो डेंटिस्ट इसे यूज करता है, जैसे बोलेगा कि डेंटिस्ट यूज कर रहा है, तो पहले पता होना चाहिए कौन सा मिरर था, और उसका साइन कन्वेंशन होगा। डेंटिस्ट मिरर में यूज होता है, ये डेंटिस्ट इसे यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये साइज को बड़ा करके देता है, वो छोटा देता है। कॉन्वेक्स मिरर साइज को छोटा करता है, ये बड़ा कर देता है, इसलिए इसे यूज करते हैं ताकि क्लियर दिखे, ठीक है। थर्ड वाला इसे हम यूज करते हैं डॉक्टर के हेड मिरर को, जो हेड मिरर होता है, तो डॉक्टर्स हेड मिरर पे यूज होता है, डॉक्टर्स हेड मिरर में यूज होता है इसे, ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, ये फोर्थ वाला ये यूज होगा सोलर फील्ड में, सोलर एनर्जी में फील्ड होता है, उसमें यूज होता है। और ये हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में यूज होता है, सर्च लाइट में यूज होता है। सर्च लाइट, ये टॉर्चेस होती हैं उनमें, टॉर्चेस में, ठीक है, टॉर्चेस में होता है। और ये कार की हेडलाइट में यूज होता है। ट्रक, कोई व्हीकल्स, उसकी हेडलाइट सामने वाली लाइट होती है, उसमें यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। सेविंग मिरर में, मेकअप मिरर में यूज करते हैं, डेंटिस्ट मिरर में यूज करते हैं, डॉक्टर्स हेड मिरर में यूज करते हैं, हेडलाइट, कार की हेडलाइट, सर्च लाइट, टॉर्चेस, इनमें यूज करते हैं किसका, कॉनकेव मिरर, क्योंकि लाइट को स्प्रेड करते हैं, ठीक है, कन्वर्स करके उसे साइज को उसका बड़ा करते हैं और इन्फिनिटी तक जाती है इसकी लाइट। जब फोकस पर रख देंगे इसको तो इन्फिनिटी तक लाइट जाती है। अब देखो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं? तो पहला यूजेस तो इसका सिक्योरिटी मिरर होता है, जो कि मॉल्स में यूज होता है। सिक्योरिटी मिरर, सिक्योरिटी मिरर का पहला यूज है जो कि मॉल में यूज होता है, जिसमें लगा के आपको जो सारा सामान होगा वो छोटा छोटा दिखने लग जाएगा। जो सिक्योरिटी मिरर में यूज करते हैं, शॉपिंग मॉल्स में यूज करते हैं इसे कॉन्वेक्स मिरर को, जिसे सिक्योरिटी मिरर बोलते हैं। सेकंड इसका देखो, जो कार की हेडलाइट होती है, सामने वाली लाइट, उनमें यूज होता है कॉनकेव मिरर। और जो बगल वाली लाइट होती है, शीशे के जस्ट बगल में होती है, जिससे पीछे वाली गाड़ी देखते हैं, उसमें होता है मिरर, उसमें होता है मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर। उसे बोलोगे रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, ठीक है। ये मानो कि कार है, इसकी जो हेडलाइट होंगी, इसके सामने भी हेडलाइट होंगी, इसमें यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। और इसकी साइड में लाइट होती है जिसमें पीछे वाली गाड़ी देखती है, उसमें यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इरेक्ट इमेज देता है, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देगा। अगर हम यूज कर लेंगे कॉनकेव मिरर तो वो गाड़ियों को उल्टा दिखाएगा, ठीक है, वो अजीब सा दिखेगा, इसलिए इसे यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। कल इनमें इसके जो न्यूमेरिकल है उसको खत्म करते हैं। इसके पहले इसका फॉर्मूला, मिरर्स फॉर्मूला, फिर उसमें क्या साइन कन्वेंशन रहता है, और सारे के सारे इसमें न्यूमेरिकल जितने टाइप के आते हैं उसको कल खत्म करते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।